माजी में हमारे पास जिस तरह जो लोग हाकिम रहे, हुक्मरान रहे केएमसी में, और उन्होंने मतलब केएमसी के साथ जिस तरह से काम किया, केएमसी का एक अपना बजट हुआ करता था। केएमसी की मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो दीगर इदारों की तरह हमारी भी तनख्वाहें जो है वो टाइम से होती थी टाइम। और स्पेशली हम अनकरीब जो है वो मेयर साहब की तरफ से एक तोहफा हम केएमसी के मुलाजमीन को देंगे कि केएमसी हेड ऑफिस के अंदर जो है वो हम एक पॉली क्लिनिक का इफ्तिताह करवाने जा रहे हैं। तो मुश्किल तरीन वक्त है वो ये कि हमारे पास केएमसी की अपनी जो रिसोर्सेज हैं वहां से आमदनी हमारे पास ना होने के बराबर है। केएमसी की आमदनी जिस जमाने में बेहतर होती थी, उस वक्त तक जो है वो केएमसी के अकाउंट से तनख्वाहें होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान शकील जकी। आज मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स लेबर यूनिटी केएमसी के सदर जुनैद रजा साहब, जिनसे हम सवालात का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिंध गवर्नमेंट के तमाम महकमों के अंदर लोगों की तनख्वाहें यकुम से पहले या यकुम तारीख तक उनकी तनख्वाहें उनके अकाउंट्स के अंदर आ जाती हैं, लेकिन हमारे मुशाहिदे में ये बात है कि केएमसी मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत लेट आती हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में इंसान को सैलरी के अंदर अपने घर का बजट मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। देखें, इस हवाले से इस तनाजुर में अगर हम देखें तो बात ये कही जा सकती है कि माजी में हमारे पास जिस तरह जो लोग हाकिम रहे, हुक्मरान रहे केएमसी में, और उन्होंने मतलब केएमसी के साथ जिस तरह से काम किया, केएमसी का एक अपना बजट हुआ करता था। केएमसी की मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो दीगर इदारों की तरह हमारी भी तनख्वाहें जो है वो टाइम से होती थी, टाइम टू टाइम, मतलब पहली तारीख से पहले हो जाया करती थी। अब जो चीज़ है वो हमारे लिए इस वक्त जो मुश्किल तरीन वक्त है वो ये है कि हमारे पास केएमसी की अपनी जो रिसोर्सेज हैं वहां से आमदनी हमारे पास ना होने के बराबर है। केएमसी की आमदनी जिस जमाने में बेहतर होती थी, उस वक्त तक जो है वो केएमसी के अकाउंट से तनख्वाहें होती थी। आज हम जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली ओजीटी के इंतजार में होते हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली ओजीटी जब हमें मिलती है उसके बाद वो स्टेट बैंक के अकाउंट में आती है, फिर हमारे अकाउंट में आती है, फिर उसके बाद से जो है वो तकसीम उसकी शुरू होती है। पेंशनर्स की जो है वो हम सैलरीज देते हैं, फिर उसके बाद हम तनख्वाहों की तरफ आते हैं। फिर एक ह्यूज अमाउंट जो है वो बजट हमारे साथ ऐड हुआ है, 35% जो है वो हमारी सैलरी दिन की हुई है। ये मुद्दा, इस मुद्दे के लिए हमारे मेयर कराची जनाब बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब, डिप्टी मेयर हमारे सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब और पूरी टीम जो है वो हमारी इस बात के लिए काविशें कर रही है, कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह से केएमसी की जो आमदनी है उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, उसको बढ़ा सकें। जिसमें काबिल कदर बात यह है कि माजी में ऐसा होता रहा कि जो हमारे डिपार्टमेंट, जो हमारी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, उन डिपार्टमेंट्स को हमारे यहाँ इस तरह चलाया जाता रहा कि उसके हासिल जो आमदनी है वो चंद अशखास की जो है वो जेबों में जाती रही, और इस तरह से जो है वो केएमसी के मुलाजमीन के लिए या हमारे फंड में जो पैसे जमा होने थे वो पैसे, कई हमारे इदारे ऐसे हैं जिनकी मतलब बिड्स, जिनके काम जो है वो ऑप्शन किए जाते थे, वो एक तवील अरसे से तातुल का शिकार रहे, उसमें नहीं किए गए। जिसमें अभी हालिया मेयर साहब ने जो है वो केएमसी की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सारे इदारों को कई मीटिंग्स अब तक जो है वो मेयर साहब इस हवाले से कर चुके हैं कि हम किस तरह केएमसी की आमदनी बढ़ाएं। जिसमें माजी ये करीब में आपके सामने है, जब मेयर साहब हमारे मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर केएमसी में विराजमान थे, उस वक्त जो है वो के इलेक्ट्रिक में भी हमने जो है वो एक यूटिलिटी चार्जेस का जो लगाने का सिलसिला था के इलेक्ट्रिक के बिलों में, उस पर भी हमने एफर्ट किया, कोशिश की। तो उसमें दीगर जो हमारी जमातें हिज़्ब इख्तिलाफ की जो आज हैं, उस वक्त वो लोग कोर्ट चले गए और वहां से जाकर उन्होंने जो है वो उसको रोका। कोर्ट ने जो है वो रोक दिया इस बात को कि जनाब आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आज भी मेयर साहब, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब जो है वो इस बात पे कोशिशें लगे हुए हैं। हमारे इदारों की जो मतलब चार्ज पार्किंग की ऑप्शन हैं वो ऑप्शन एक तवील अरसे बाद हुई हैं। हमने जो है वो वेटनरी डिपार्टमेंट का हमारा जो खाता है वो मतलब ऐसे ही चल रहा था, उसकी कोई खातिर खो आमदनी नहीं थी। अब हमारे टर्मिनल्स हैं, हम टर्मिनल्स की तरफ जो है वो मेयर साहब जा रहे हैं, वहाँ के टेंडर्स, वहाँ की दुकानें, स्टेट डिपार्टमेंट को जो है वो रिशेड्यूल करने के लिए किरायों को और दीगर चीज़ों को जो है वो कहा है। तो इस पे बहुत केएमसी की तरफ से, मुर्तजा वहाब साहब की तरफ से, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की तरफ से जाती उनकी तवज्जो और इस बात पर वो फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह से हम केएमसी की आमदनी को जो है वो खातिर ख्वाह बना सके, ताकि हम अपने बजट से जो है वो मुलाजमीन को तनख्वाहें अपनी आमदनी से बसहूलत दे सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन हमारी
स्पेशली मेयर साहब की टीम के साथ हम इसमें कोऑर्डिनेशन में हैं और हम भरपूर कोशिश में हैं। अनकरीब इंशाल्लाह जो है वो आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। आमदनी जब ये बढ़ जाएगी तो इंशाल्लाह हम अपने हैंड से जो है वो तनख्वाहें भी दे सकेंगे और तनख्वाहें दीगर इदारों की तरह हमारी भी तनख्वाह जो है वो 29 तारीख, 30 तारीख या पहली तारीख तक जो है वो अकाउंट में आना अच्छा, शुरू हो ये जाएगी। बताएं मुझे कि जिस तरह केडीए है और बिल्डिंग कंट्रोल है, वाटर बोर्ड है, वहां पर मुलाजमीन के लिए मेडिकल की सहूलियात मौजूद है, तो केएमसी में देखने में आया कि मुलाजमीन के लिए मेडिकल की कोई सहूलियात नहीं है। इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, जिस तरह मैंने कहा आपको, तो दीगर इदारों की तरह हमारे पास ये सहूलियात भी मौजूद थी, लेकिन हमारे पास ये सहूलियात देखते देखते इनका फुकदान हो गया और ये अचानक जो है वो हमारे पास से गायब हो गई। अभी हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल जो हैं वो भी आप देखते हैं तो ज़बवाली का शिकार हैं। कुछ मामला फंड्स की कमी की वजह से ही वो हॉस्पिटल्स भी जो है वो मतलब बहुत परेशानी के आलम में चल रहे हैं। जैसे तैसे कर हम ओपीडीज जो है वो वहाँ के इदारों की चला रही है केएमसी। अब वो अनकरीब जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं, जिसकी असना में आपने देखा मेयर साहब जो है वो हमारे बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब और सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, इन्होंने जो है वो अपनी स्पीच में जो है वो रिसेंटली कहा भी कि कराची के दो बड़े जो है वो आइकॉन, दो बड़े हॉस्पिटल हैं जो केएमसी की ही जमीन पर हैं और केएमसी को 1 रुपया नहीं देते। तो ये इस बात का शाखसाना है कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे मेयर साहब जो है वो इस तरफ से बेखबर हैं और बेफिक्र हैं। वो इस बात के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो केएमसी के मुलाजमीन के इलाज की सहूलियात उनके लिए वो की जाए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अपने बयान में भी, प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने ये कहा है कि और कुछ नहीं करते तो कम से कम हमारे मुलाजमीन का इलाज जो है वो मुफ्त करना चाहिए। ऐसी इदारों को जो केएमसी की जमीन पर सालों से, एक अरसा दराज से जो है वो केएमसी की जमीनों पर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाकर बैठे। इसके अलावा भी हम मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ भी काम कर रहे हैं। मेयर साहब की हमारी खुसूसी तवज्जो है और स्पेशली हम अनकरीब जो है वो मेयर साहब की तरफ से एक तोहफा हम केएमसी के मुलाजमीन को देंगे कि केएमसी हेड ऑफिस के अंदर जो है वो हम एक पॉली क्लिनिक का इफ्तिताह करवाने जा रहे हैं। तो पॉली क्लिनिक्स के इफ्तिताह से ये होगा कि केएमसी के मुलाजमीन जो है वो कम से कम यहाँ पर हफ्तावार हम ऐसी तरतीब रखेंगे जिसमें हम स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर दें उनको भी बिठाएंगे, जिसमें डायबिटीज के हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट्स के जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, बंस के स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे लोगों को हम बिठाएंगे हफ्तावार, ऐसे डॉक्टर्स को कैंपिंग भी करेंगे ताकि हम केएमसी के मुलाजमीन के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात जो है वो पैदा कर सकें। तो जुनैद रजा साहब पुरअज़म है कि वो केएमसी मुलाजमीन के हवाले से जो उनको तनख्वाहों की मुश्किलात हैं, जो उनको तिबी मसाइल की मुश्किलात हैं, उनको हम जल्द उसका तदारुक करेंगे। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।